दोस्तों अगर आपके भी पैरों में जलन होती है, एड़ी में जलन होता है, एड़ी में दर्द होता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसी जानकारी शेयर करेंगे, कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताएँगे, इन्हें कब लेना है, कैसे लेना है, जो कि आपके पैरों की जलन, एड़ी के दर्द को जड़ से ख़त्म कर देगी। कितना भी पुरानी एड़ी का दर्द हो और ये अस्थायी रूप से ख़त्म करेगी। इसमें हम किसी अंग्रेजी दवा का प्रयोग नहीं करेंगे, नेचुरल तरीका शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सुनना है तो अंत तक सुनिएगा, ये जानकारी चाहिए तो अंत तक सुनिएगा। अगर आप भगा-भगा के सुनते हैं तो आधी-अधूरी जानकारी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है और आपको अस्थायी समाधान मिलेगा। जब आप संतुष्ट हो जाना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि आज के समय में पैरों की जलन से, एड़ी के दर्द से काफ़ी लोग परेशान हैं। एकदम प्रैक्टिकल फ़ार्मूला है, नेचुरल फ़ार्मूला है। दोस्तों एकदम प्राकृतिक तरीका है। ये प्राकृतिक तरीका थोड़ी देर में काम करता है, लेकिन ये जड़ से काम करता है, जड़ से बीमारी को ख़त्म करता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, आप सबसे पहले थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं, ये पैरों में जलन क्यों होती है? जलन होने का क्या कारण है? दोस्तों इसके कई कारण हैं। जब आप उल्टा-सीधा आपकी दिनचर्या गड़बड़ होती है, सब कुछ जब गड़बड़ होता है, जिसके कारण दोस्तों आपके आँतों में गंदगियाँ जमा होती है, पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है, आपका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है या आपको थायराइड हो जाता है, ऐसी कोई बीमारियाँ होती हैं तभी ये पैरों में जलन होती है। एक तो ये कारण हो गया, दूसरा हो गया पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन 12 की कमी होती है, ऐसी विटामिनों की कमी होती है, उस कमी के कारण भी पैरों में जलन होता है, दर्द होता है। तो जो तरीका हम शेयर करेंगे सभी से समाधान दिलाएगा। बस आपको थोड़ी-सी सावधानी बरतना है, थोड़ा-सा परहेज़ करना है। दोस्तों सावधानी क्या है? जितने दिन तक आप इस नुस्खे का प्रयोग करेंगे, उतने दिन तक आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन, आइसक्रीम, बिस्किट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो बाहर का बनी हुई कोई भी मिठाइयाँ, समोसे, पकौड़ियाँ, जलेबियाँ, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ कुछ भी आपको नहीं लेना है अगले 3 से 4 महीने तक। अब आप सोचेंगे क्या खाएँ? तो आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए, जो आपके घर की माताएँ-बहनें बना सकती हों। और उस खाने को बनाने में 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा। पहली चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा और तीसरी चीज़ है रिफ़ाइंड किया गया तेल। ये तीनों चीज़ें दोस्तों हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं और आज के समय के सबसे बड़ी दुश्मन ये 3 चीज़ें हैं। दोस्तों इनसे जिस दिन से आप दूरी बना लेंगे, उसी दिन से आप स्वस्थ और निरोग रहना शुरू कर देंगे। ये आपको करना है। इसके अलावा आपको अपने खाने में 2 बदलाव करना है, डेली रूटीन में 2 बदलाव करना है। पहला बदलाव रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएँगे और अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाएँगे। डेली 16 घंटे का उपवास करना है, जिससे आपका शरीर अंदर से डिटॉक्सिफ़ाई हो जाए। शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई करने का सबसे आसान और नेचुरल तरीका है। ये करना है और दोस्तों शरीर की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए, शरीर को एक्टिव रखने के लिए आपको डेली 2 घंटे का समय 5 बजे से 7 बजे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग करना, डांस करना, जिम जाना, जो भी आपको पसंद है, ये 2 घंटे जम के आपको पसीने बहाना है, अपने शरीर को तोड़ना, मड़ोड़ना है, एक्सरसाइज करना है और 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है, जिससे शरीर की क्रियाशीलता बनी रहे। ये आपको 2 बदलाव करना है और आप अपने खाने में दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ मौसम के हिसाब से जो पाई जाती हों जम के खाइए। मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल आपको रोज़ खाने हैं। बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाली पेट खाइए और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भिगो के खा सकते हैं, दूध, दही, मट्ठा खा सकते हैं, मोटे अनाज का सेवन कर सकते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएँगे तो शुरुआत किससे करना है? दोस्तों अगर आप ठंडी का समय है
तो ठंडी के समय में 2 फल पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत है, हमारे शरीर को निरोगी बनाने के लिए अमृत का काम करता है। पहला फल है आँवला, सबसे सस्ता है वो दोस्तों ठंडी के समय में, यानी अक्टूबर में, जुलाई अगस्त से आना शुरू हो जाता है, जनवरी फरवरी तक हमें मिलता है। तो आप आँवले का सेवन कर सकते हैं। दूसरा फल है दोस्तों जो आपको ये भी, जब आँवला मार्केट में आना शुरू होता है तब ये सेब भी आना शुरू हो जाता है। तो आपको सेब, दोनों में से जो फल आपको मिल सके वो फल लेना है। करना क्या है, रोज सुबह खाली पेट, सबसे पहले ध्यान दीजिए, शुरुआत यहीं से करना है। रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला इसे चबा चबा के खा जाना है। आंवला खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद तक, 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 2 घंटे बाद तक, कितने दिन तक, 1 महीने तक। 1 महीने तक 2 से 3 आंवला इसे खाली पेट खाएंगे। 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद फिर 1 महीना आप एलोवेरा का जूस लेंगे। एलोवेरा का जूस लेंगे रोज शाम को। रोज शाम को दोस्तों कब लेना है, रोज शाम को खाना खाने के 2 घंटे पहले 10 से 15 ml एलोवेरा का जूस और 10 से 15 ml पानी मिला करके रोज शाम को खाना खाने के 2 घंटे पहले लेना है शाम के समय एलोवेरा का जूस। और सुबह का समय लेना है आपको सेब, एक सेब खाना है। सेब का वजन 250 से 300 ग्राम हो। जब आप सेब खाएंगे 1 महीना तो रात के समय आपको एलोवेरा लेना है। जब आप आंवला लेंगे सुबह के समय तो शाम को सेब लेना है। ये 2 फल आपको सुबह और शाम मिला करके लेना है 2-3 महीने तक, रोज सुबह शाम। बस इतना ध्यान देना है, ये सब चीज़ें खाने के बाद 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। और दोस्तों 3 महीने के बाद आप देखेंगे कमाल हो जाएगा, आपके शरीर पे बहुत सारे फायदे मिलेंगे। उसके बाद बर्फ की सेकाई आप कर सकते हैं तुरंत राहत के लिए। बर्फ की सेकाई कर सकते हैं। अब कैल्शियम की पूर्ति के लिए आपको चाहिए रोज दोपहर में दोस्तों 1 गिलास, रोज दोस्तों आपको चाहिए 1 कटोरी दही। ये दही आपके घर की होगी और दही को जब जमाना मिट्टी के बर्तन में जमाना, और दही को जब खाना दोस्तों मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना। और दही दोस्तों जिस दूध से जमाना वो दूध घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अब इसी दही में दोस्तों आपको मिलाना है ये पान में खाया जाने वाला चूना। ये जो चूना पान में खाया जाता है, कितना मिलाना है, 1 गेहूं के बराबर। 1 गेहूं के बराबर आप चूना मिला करके इसी दही को रोज दोपहर में खाना खाने के 2 घंटे के बाद खाना है। और दही खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है। हाँ, एक बात का ध्यान देंगे, जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी की शिकायत है उन्हें चूने का प्रयोग नहीं करना है। वो दोस्तों दही में गुड़ मिला के खा सकते हैं। ये तो हो गया दोपहर में, सुबह का फल हो गया, दोपहर में ये हो गया आपको दही। और रात, दिन में आपको जो खाना खाना है वो अपने हिसाब से आप खाना खा सकते हैं। अब दोस्तों रात में क्या लेना है, रात में आपको चाहिए 1 गिलास दूध, लेकिन ये दूध आपके घर का होना चाहिए। ये दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डाल लेना है दोस्तों हल्दी का पाउडर। ये हल्दी पाउडर भी आपके घर का होगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के उस दूध को बढ़िया से उबालना है। दूध जब उबल जाए बढ़िया से दोस्तों उसे गैस पर से उतार लीजिए। अब इसी में मिलाना अश्वगंधा का पाउडर 1 चम्मच। 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर मिला करके आप इसी दूध को रोज रात में पिएंगे। रोज रात में लगातार 3 महीने तक पीना है। रोज रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद, जैसे हमने कहा था 3 महीने तक। अब रात का खाना आपको कब खाना है, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले। तो जैसे मान लीजिए आपने 6 बजे खाना खाया है, 8 बजे दूध पीना है, 10 से 11 बजे आप सोने जा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको अश्वगंधा, हल्दी और दूध तीनों लेना है रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद। और रात का खाना आप हल्का खाएंगे क्योंकि आप एक सुपर फूड ले रहे हैं, इसे भी डाइजेस्ट होना चाहिए। अब दोस्तों जो आपको दर्द ज़्यादा हो रही है उसे दूर करने के लिए आप ले सकते हैं एलोवेरा जेल 50 ml, नारियल तेल 50 ml, कपूर का तेल 50 ml। ये तीनों 50-50 ml तेल लेकर के एक में मिला लीजिए। मिला करके आप किसी कांच के शीशे में रख दीजिए। अब इसी तेल को आपको लगाना है, इसी तेल को पैरों पे लगाइए, वो दर्द को खींच लेगा, दर्द बंद हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपको पैरों की जलन को शांत कर सकते हैं जड़ से। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर की है इसे सुनने के बाद और भी कुछ आप जानने की इच्छा है या जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।